हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है चिल्ड्रन अ की येट मिस डेमोग्राफिक इन एआई रेगुलेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और बच्चों के लिए और एडोलसेंट के लिए क्या इश्यूज हो सकते हैं, और अगर रेगुलेट इसे किया जाए तो कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और अगर इस इशू को रिजॉल्व किया जाए तो एक बेटर स्पेस होगा चिल्ड्रंस के लिए, एडोलसेंट के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एआई या जो भी चीजें वो यूज करते हैं। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस अक्टूबर में, और इसके साथ चेयर करेगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI। इंडिया होस्ट करेगा GPAI ग्लोबल समिट दिसंबर में। ये इवेंट सजेस्ट करेगा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है AI की, और प्रोजेक्टेड है कि ये ऐड करेगा $500 बिलियन इंडिया की इकोनॉमी में बाई 2025, और ये अकाउंट करेगा 10% कंट्री की GDP टारगेट में। नरेंद्र मोदी रिसेंटली ग्लोबल फ्रेमवर्क बुलाए ऑन एथिकल एक्सपेंशन ऑफ AI, क्योंकि AI रोबोट है, इनके कोई एथिक्स नहीं है, तो एथिकल एक्सपेंशन करना AI का बहुत जरूरी है, क्योंकि AI के यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में भी इसके यूसेज बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इंटरनेट यूजर्स हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेफ्टी मिले, उन्हें कोई इश्यूज ना आए, तो एथिकल एक्सपेंशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ डेटा है इंडिया जनरेट करता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ऑफ कोर्स ज्यादा है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं, तो डेटा भी क्या है, ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अब इंडिया को मिली है कि वो सेट करे पॉलिसी। एग्जाम्पल ग्लोबल साउथ के लिए ऑब्जर्वर और प्रैक्टिशनर ट्रैक करेंगे इंडिया के अप्रोच को, कि किस तरह से वो रेगुलेट करेगा और कैसे बैलेंस करेगा AI के डेवलपमेंट पोटेंशियल को अगेंस्ट इसके जो इससे होने वाले जो रिस्क हैं, उसे किस तरीके से कम करेगा। और ये एक एरिया है जहां अज्यूम किया जा सकता है कि इंडिया लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है, कि किस तरीके से रेगुलेटर एड्रेस करें चिल्ड्रन और एडोलेसेंट जो क्रिटिकल हैं और उन्हें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है AI के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो ये इस डेमोग्राफिक को देखना, कॉन्टेक्स्ट में लेना फॉर रेगुलेशन इम्पोर्टेंट है। डिजिटल सर्विस का जो नेचर है वो आज के वक्त में बहुत कटिंग एज AI डिप्लॉयमेंट है और बहुत ज्यादा यूसेज है हर जगह, और वो इस तरीके से नहीं डिजाइन किया गया है कि चिल्ड्रन इसको कैसे यूज करें। और ऑफ कोर्स ये चिल्ड्रन यूज कर रहे हैं, उनका एक्सेस है, तो कैसे उनको हार्म ना हो और वो यूज कर लें, तो इस पे काम करने की जरूरत है। हमारे सामने एक गवर्नेंस चैलेंज है। रेगुलेशन अलाइन होना चाहिए इंसेंटिव से, कि वो रिड्यूस करे इश्यूज ऑफ एडिक्शन, मेंटल हेल्थ और चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट की ओवरऑल सेफ्टी। अगर ये सारी चीजें एब्सेंट हैं तो डेटा हंग्री AI बेस्ड डिजिटल सर्विस रेडिली क्या कर देगा, डिप्लॉय कर देगा एक वेक सा एल्गोरिदम और एक डार्क पैटर्न जो एक्सप्लॉइट कर सकता है अच्छे खासे यूथ पीपल, यंग पीपल को। अगर सारी चीजें एक साइड कर दें तो ये एक तरीके से डिस्टॉर्शन हो जाएगा एक आइडियल जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं उसका, और ये ट्रिगर कर सकता है बॉडी इमेज इश्यूज को भी लेकर। इसको अगर थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझें तो बहुत सारे मैलिशियस थ्रेट होते हैं AI या इंटरनेट से, और ये चीज AI में भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन, साइबर बुलिंग, सेक्सुअल ग्रूमिंग एंड डॉक्सिंग। बेसिकली कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, एड्रेस, इस तरीके की चीजें अगर शेयर होती हैं तो उसे डॉक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल नागरिक जो होंगे उनको जरूरत है होल्ड करने की इनडायरेक्ट इफेक्ट्स जो होते हैं उनकी फैमिलीज पर ऑनलाइन एक्टिविटीज की वजह से। इंथुसियास्टिक शेयरेंट जो पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलरली पोस्ट करते हैं फोटोज और वीडियोस अपने बच्चों की ऑनलाइन, या उनकी जो जर्नी होती है पेरेंटहुड की वो भी वो ऑनलाइन शेयर करते हैं। लेकिन बच्चे जब एडोलसेंट में आते हैं तो हमें कुछ टूल से इक्विप करना चाहिए यंग पीपल को, कि वो मैनेज कर सकें कि जो अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज आए तो उन्हें कैसे डील करना है। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो AI के पास पावर है, वो डीप फेक कैपेबिलिटी से
मिसयूज कर सकता है टारगेट यंग पीपल को, जहाँ पर वो एक बैड एक्टर की तरह काम करेंगे। कैसे कि वो क्रिएट कर देंगे एक मॉफ्ड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डिपिक्शन और उसको, और किसी भी सपोज करिए एक्स पर्सन की उन्होंने क्या किया, मॉफ कर दिया फोटो और बहुत उसको वल्गर बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑनलाइन, तो एक्स पर्सन की तो इमेज गई। इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए रेगुलेटर जो है उन्हें इन सारे पार्ट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया मेल्टिंग पॉइंट है इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज़ को लेकर, लाइक जेंडर, कास्ट, ट्राइबल आइडेंटिटी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक हेरिटेज, क्योंकि इंडिया क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्स बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इंडिया में रहते हैं, बीट रिलीजन, कास्ट, क्रीड। तो यहाँ पर एआई के को ध्यान से देखना होगा। इंटरनेशनली अगर देखें तो एआई जाना जाता है कि वो ट्रांसपोज कर देता है रियल वर्ल्ड बायसेस को और इनिक्विटी क्रिएट करता है डिजिटल वर्ल्ड में। इस तरीके के इश्यूज बायस और डिस्क्रिमिनेशन के इम्पैक्ट करते हैं चिल्ड्रन को और एडोलेसेंट को जो बिलोंग करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से। मार्जिनलाइज कम्युनिटी वो लोग हो गए, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का मतलब ये हो गया कि जो लोग थोड़े पीछे कम्युनिटी से आते हैं, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, तो इन लोगों के अगेंस्ट बायस क्रिएट करेगा। तो ये अभी इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं एआई के। एआई रेगुलेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है और इसे इंडिया का अप्रोच अगर देखें तो चिल्ड्रन को स्पेशली ध्यान में रखते हुए इसे रेगुलेट करना है। इंडिया अपना डेटा प्रोटेक्शन लॉ बना रहा है। डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में जो करंट अप्रोच हमारा है वो चिल्ड्रन से अलाइन नहीं है। इंडिया की जो डिजिटल रियलिटीज़ हैं तो इसे अलाइन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो रियलिटी, हमारे जो लॉ हैं वो अलाइंड हो और उसमें चिल्ड्रन सेंट्रिक भी लॉज होने चाहिए। चिल्ड्रन के प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखना चाहिए और उसके ही अकॉर्डिंग लॉ बनाए। अगर ये अलाइनमेंट नहीं हुआ तो एक तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा अच्छा खासा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें, बच्चे के इंटरेस्ट को, ताकि वो किसी भी सेफ प्लेटफॉर्म ऑपरेशन को यूज़ करें और ऐसे प्लेटफॉर्म जो उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक वेल नोन डायनेमिक है जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पेरेंट रिलाई करते हैं अपने बच्चों के असिस्टेंस के लिए कि वो नेविगेट कर लें यूआई या यूएक्स का यूज़ करके, जिसे यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं ऑनलाइन, और वो अपने काम कर लें। ये बैन करती हैं चिल्ड्रन के डेटा को ट्रैक करने के लिए और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब ये पोटेंशियली कट कर सकता है बेनिफिट ऑफ पर्सनलाइजेशन जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं ऑनलाइन। तो अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट DIA या बेटर प्रोटेक्ट कर पाएगा चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को जब वो इंटरेक्ट करेंगे एआई से। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हेल्प कर सकती हैं इंडियन रेगुलेशन को कि वो आइडेंटिफाई करें स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल जो फैसिलिटेट करे एक सेफर एआई डिप्लॉयमेंट। यूनिसेफ की गाइडलाइन को अगर हम फॉलो करें, हमारे पॉलिसी मेकर एआई और चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करें कि उनके 9 रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एआई हो सकता है। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है। तो अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो चाइल्ड के पार्ट में बेटर होगा। इस गाइडेंस का एम है इनेबल करना इन्वायरमेंट, इस तरीके का इन्वायरमेंट जो प्रमोट करे चिल्ड्रन के वेलबींग को, इंक्लूजन को, फेयरनेस को, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और भी अगर फीचर्स देखें जहाँ पर सक्सेसफुल रेगुलेशन हम कर सकते हैं वो ये है कि किस तरीके से हमारी एबिलिटी है अडेप्ट करने की अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस को। जब बच्चे रहते हैं और फिर उसके बाद वो एडोलसेंट में जाते हैं और फिर उसके बाद एडल्टहुड में जाते हैं, तो उनके डिफरेंट एज ग्रुप को कैसे डील करना है। कैलिफोर्निया की एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड एक्ट एक हमारे लिए एग्जाम्पल हो सकता है, हम उससे देख सकते हैं। कैलिफोर्नियन कोड पुश करता है ट्रांसपेरेंसी की तरफ या इंश्योर करता है डिजिटल सर्विसेज जो कन्फिगर है डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग को लेकर, और वो असेस करेगा क्या एल्गोरिदम या डेटा कलेक्शन या टारगेटेड एडवर्टाइजिंग सिस्टम हार्म तो नहीं कर रहा है चिल्ड्रन को,
और एक यूजर क्लियर एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज की गई है यूजर फेसिंग इंफॉर्मेशन के लिए। इंडियन अथॉरिटीज को इनकरेज करना चाहिए रिसर्च जो कलेक्ट करे एविडेंस, बेनिफिट और रिस्क को देखते हुए एआई के और इंडिया के चिल्ड्रन और एडोलेसेंट पर। ये एक सर्व करेगा बेसलाइन जो वर्क करे टूवर्ड्स इंडियन एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड फॉर एआई। वो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि एज अप्रोप्रिएट अगर एआई होगा तो बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा, एडोलेसेंट एंड एडल्टहुड किसी के लिए नहीं, तो ज्यादा ये बेटर पॉलिसी होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर देखें तो लेटर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन हेल्प करेगा शिफ्ट रेगुलेशन फ्रॉम टॉप डाउन सेफ्टी प्रोटोकॉल, जहां पर बर्डन जो है पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा हो जाता है, तो हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत है जो रेगुलर डायलॉग करे चिल्ड्रन से, हेल्प करे उनसे बात करें, उनके इनपुट्स लें और उन्हें बताएं कि क्या बेनिफिट और क्या थ्रेट हो सकते हैं जो वो फेस कर सकते हैं जब वो इंटरेक्ट करेंगे एआई बेस्ड डिजिटल सर्विसेज। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सिमिलर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल के, जिसमें कंप्राइज होते हैं बच्चे 13 to 24 ईयर्स। एक ये इंटरेस्टिंग अप्रोच है। इस तरीके का इंस्टीट्यूशन अगर होगा तो वो असिस्ट करेगा रेगुलेशन और ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा थ्रेट को लेकर जो यंग पीपल फेस करते हैं जब वो एआई सिस्टम यूज करते हैं, और प्रिजर्व करेगा उनके बेनिफिट जो उन्हें डिजिटल सर्विसेज से मिल सकते हैं। जिस तरीके से एआई इवॉल्व कर रहा है तो रेगुलेशन की नीड बहुत ज्यादा है और हमें अवॉइड करना है प्रेस्क्रिप्शन और एक स्टैंडर्ड जो है उसे इम्ब्रेस करना है। एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जहां पर ओपननेस हो, ट्रस्ट हो, अकाउंटेबिलिटी हो। जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं एक न्यू लॉ की तरफ जो रेगुलेट करे होने वाले हार्म इंटरनेट से, और देखे कि किस तरीके से हम इस्टेब्लिश कर लें एक लीडरशिप ऑन ग्लोबल एआई रेगुलेशन में और हमारे जो यंग सिटीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट को फ्रंट और सेंटर में लेते हुए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।